24 अप्रैल को पीएम मोदी भोपाल आने वाले हैं। पीएम मोदी भोपाल से बीजेपी के प्रत्याशी आलोक शर्मा के समर्थन में रोड शो करेंगे। राजधानी में नए और पुराने शहर के जंक्शन यानी नान के पेट्रोल पंप से लेकर लाल परेड ग्राउंड के बीच होगा प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो। पीएम मोदी के रोड शो को लेकर बीजेपी ने तैयारियां कर दी हैं शुरू। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का प्रचार लगातार जारी। इसी कड़ी में रविवार को प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ आ रही हैं। प्रियंका गांधी कांकेर और राजनांदगांव में चुनाव प्रचार करेंगी और कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगी। कांग्रेस से नाराज विधायक रामनिवास रावत बीजेपी में होंगे शामिल। 24 अप्रैल को मुरैना में होने वाले पीएम मोदी के रोड शो में लेंगे सदस्यता। सूत्रों की माने तो रामनिवास रावत बीजेपी ज्वाइन करने के बाद विधायकी भी छोड़ेंगे। रामनिवास रावत उपचुनाव के बाद मंत्री बनने के दावे पर कांग्रेस छोड़ रहे हैं। लोकसभा प्रत्याशी के चयन में सुझाव नहीं लेने पर नाराज थे। केसी वेणुगोपाल के जरिए राहुल गांधी ने भी मनाने की उनको कोशिश की। मध्य प्रदेश में मामा की पहचान रखने वाले पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को लेकर चौंकाने वाली बात आई सामने। विदिशा से नामांकन दाखिल करने के बाद बात आई सामने कि सीएम शिवराज सिंह चौहान के पास खुद की एक कार तक नहीं है और ना उन पर कोई कर्ज है। वहीं हलफनामे में शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि उनके पास कुल 1,24,85,000 रुपए की संपत्ति है और विधानसभा चुनाव से अब तक 5 महीने में उनकी संपत्ति 21 लाख रुपए बढ़ी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खंडवा से बीजेपी प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल के नामांकन में शामिल हुए। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा भी मौजूद रहे। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम ने कहा कि बीजेपी के प्रति खंडवा की जनता का अच्छा वोट बैंक है। हमें उम्मीद है कि देश भर की जनता का आशीर्वाद पीएम मोदी को मिल रहा है। पूरा देश और प्रदेश मोदी में हो गया है। साथ ही कहा कि प्रदेश की पूरी 29 सीटों पर बीजेपी जीत रही है। राजनांदगांव के नौगढ़गढ़ में चुनावी सभा करेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। बीजेपी प्रत्याशी संतोष पांडे के पक्ष में करेंगे वोट की अपील। छत्तीसगढ़ प्रभारी नितिन नवीन समेत दिग्गज नेताओं की रहेगी मौजूदगी। छत्तीसगढ़ में जनता कांग्रेस जोगी पार्टी को लगा बड़ा झटका। जिला संगठन के सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया। मरवाही विधानसभा के अड़भार में बीजेपी ने प्रवेश कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें कोरबा लोकसभा प्रत्याशी सरोज पांडे और मरवाही विधायक पिणाव कुमार मरपची की मौजूदगी में सभी कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए। लोकसभा चुनावों के मद्देनजर नामी ग्रामीण नेता दिग्गज नेता राजनीतिक दौरे कर रहे हैं और इसी क्रम में सिंधिया आज बमोरी विधानसभा के आदिवासी बहुल क्षेत्र मार की महू सुआटोर पहुंचे, जहां उन्होंने आदिवासियों के परंपरागत वाद्य यंत्र ढोल पर थाप जमाई और जमकर थिरके भी। कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम के बयान पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने पलटवार किया। बैज ने कहा कि महिलाओं का अपमान करना बीजेपी की संस्कृति में लिखा है। इससे पहले भी लोकसभा में पीएम ने रेणुका चौधरी को सुपड़खा कहा था। दीपक बैज ने कहा कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। अपनी डूबती नैया को पार करवाने में भगवान राम को याद कर रहे हैं। कांग्रेस को बीजेपी से प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं। मध्य प्रदेश में पहले चरण की वोटिंग के बाद जबलपुर में पार्टियां वोटर टर्नआउट की समीक्षा कर रही हैं। जबलपुर से कम वोटिंग होने को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी दिनेश यादव ने चिंता जाहिर की। उनका कहना है कि लोगों का ईवीएम पर भरोसा कम होना एक बड़ी वजह। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बीजेपी में शामिल हुए सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने बीजेपी को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनाया है। हमारा परिवार बढ़ रहा है और ये हमारा सौभाग्य है। डॉक्टर मोहन यादव ने पूर्व सीएम कमलनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि बड़े महाराज पहले घर से नहीं निकलते थे, आज हाथ जोड़ रहे हैं। भिंड में कांग्रेस को एक बार फिर लगा बड़ा झटका। कांग्रेस प्रदेश महासचिव अमित दांतरे उर्फ पिंकी ने प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को अपना इस्तीफा भेजा। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद अमित दांतरे बीजेपी में शामिल हुए और प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के समक्ष बीजेपी ऑफिस में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। इस दौरान पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा
और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे सुरेश पचौरी भी मौजूद रहे। कोयले चंबल में चुनाव के दौरान पुरानी रंजिश के मामले बढ़ते जा रहे हैं। मुरैना से कांग्रेस प्रत्याशी सत्यपाल सिकरवार के भाई नरेंद्र सिकरवार पर हमले की घटना सामने आई है, जिसमें नरेंद्र सिकरवार बाल बाल बच गए तो वहीं एक युवक घायल हो गया। सत्यपाल सिकरवार ने एक वीडियो जारी करते हुए हिस्ट्री शीटर सोनू तोमर पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी को चुनाव में हार दिख रही है, इसलिए बौखलाहट सामने आ रही है। जबलपुर में मतदान के दौरान वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करना लोगों को दो बीजेपी नेताओं को भारी पड़ गया, जहां जिला निर्वाचन अधिकारी ने एफआईआर दर्ज कराई है। बीजेपी नेता जमा खान और ओवेश अंसारी पर मामला दर्ज हुआ। बता दें कि दोनों नेताओं ने मतदान करते वक्त ईवीएम का वीडियो बनाया था और वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया था। दोनों पर मतदान की गोपनीयता भंग करने का आरोप लगा है। खैरागढ़ के पूर्व विधायक स्वर्गीय देवव्रत सिंह की पत्नी विभा सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर कई गंभीर आरोप लगाए। विभा सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि जब राजा देवव्रत सिंह कभी कांग्रेस में थे नहीं तो उनके नाम का दुरुपयोग क्यों किया जा रहा था। वे जोगी कांग्रेस में थे और कांग्रेस ने उनको हटा दिया था। अंबिकापुर में पीएम मोदी के दौरे को लेकर बनाए गए हेलीपैड का कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव ने विरोध किया। उन्होंने कलेक्टर को पत्र लिखकर कहा कि पीएम मोदी का अंबिकापुर में स्वागत है, लेकिन गांधी स्टेडियम में हेलीपैड बनने के पक्ष में मैं नहीं हूं और मैं इसका विरोध करता हूं। मेरा आग्रह है कि खेल मैदान को राजनीतिक गतिविधियों के चलते बर्बाद न करें। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने गांधी परिवार पर तंज कसा। कांग्रेस को डूबती नाव बताते हुए ओपी चौधरी ने प्रियंका और राहुल गांधी को पार्ट टाइम पॉलिटिशियन बताया। तो वहीं बस्तर में हुई पहले चरण की वोटिंग प्रतिशत बढ़ने को लेकर उन्होंने कहा कि बस्तर के लोगों ने बुलेट की जगह बैलेट को चुना। मुरैना में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी रमेश गर्ग के रोड शो में जन सैलाब देखने को मिला। अग्रसेन जीवाजीगंज पार्क से शुरू होकर शहर के प्रमुख मार्गों से होकर निकले रोड शो का लोगों ने जोरदार स्वागत किया। रोड शो में पूर्व मंत्री रुस्तम सिंह, पूर्व विधायक बालवीर दंदोतिया समेत बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल हुए। कांकेर से पूर्व विधायक शिशुपाल शूरी का दर्द छलका है। उन्होंने कांग्रेस में रहते हुए उपेक्षित होने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता पार्टी को बर्बाद कर रहे हैं। आपको बता दें कि 18 अप्रैल को शिशुपाल शूरी बीजेपी में शामिल हुए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने सिंधिया पर निशाना साधा। अरुण यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर सिंधिया को खरी खोटी सुनाई। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस सिंधिया पर लगातार हमलावर है। झाबुआ के ग्रामीण अंचल में मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए प्रशासन अलग अलग तरीके अपना रहा है। इसी कड़ी में प्रशासन ने ग्रामीण महिलाओं के माध्यम से भीली भाषा में लोकगीत के आधार पर मतदाताओं से मतदान की अपील की। बैतूल में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे कमलनाथ ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज संविधान से छेड़छाड़ का प्रयास किया जा रहा है। बीजेपी संविधान को बदलना चाहती है। कमलनाथ ने लोगों से कांग्रेस के पक्ष में वोट की अपील की। दिव्यांग और बुजुर्गों को वोटिंग करने में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। अब मतदाताओं को वोट डालने के लिए फ्री सर्विस दी जाएगी। बालोद कलेक्टर इंद्रजीत सिंह चंद्रवाल ने दिव्यांग रथ को रवाना किया। दिव्यांग रथ के जरिए जरूरतमंद लोगों को उनके घर से पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस दी जाएगी, जिसके लिए हेल्पलाइन नंबर 1950 पर डायल कर रजिस्टर करना होगा। बालोद में दूसरे चरण के तहत 26 अप्रैल को मतदान होना है। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने एक बार फिर इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा। विष्णुदेव साय ने कहा कि गठबंधन के नेताओं का दिमागी संतुलन गड़बड़ाया हुआ है। अंत की ओर जा रहा है इंडिया गठबंधन। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की नारी न्याय गारंटी पर सियासत जारी है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। विजय शर्मा ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि कांग्रेस की 1 लाख रुपए देने की झूठी घोषणा वैसे ही है जैसे किसी दुकान के सामने सब फ्री का बोर्ड लगा हो, मगर दुकान कभी खुलती ही नहीं। 26 अप्रैल को रीवा में मतदान है, जिसे लेकर व्यापारियों के साथ नगर निगम कमिश्नर जागरूकता अभियान चला रहे हैं।
ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो, इसके लिए विशेष ऑफर दिए जा रहे हैं। मतदान के बाद वोट का निशान दिखाने पर दुकानों में 20 से 25% की छूट मिलेगी। वोटर्स को अपना वोट का निशान दिखाना होगा। विंध्य के सीधी में लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत में गिरावट आने के बाद प्रशासन अलर्ट मोड में है। मध्य प्रदेश में दूसरे चरण के लिए कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व एक्टिव हो चुका है। चुनाव प्रचार को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी रविवार को सतना के दौरे पर रहेंगे, जहां राहुल कांग्रेस प्रत्याशी सिद्धार्थ कुशवाहा के लिए वोट की अपील करेंगे। राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। रीवा से बीजेपी प्रत्याशी जनार्दन मिश्रा के पक्ष में पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वोट की अपील की। 26 अप्रैल को होने जा रहे मतदान को लेकर शिवराज मऊगंज पहुंचे और चुनावी सभा को संबोधित किया। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का प्रचार भी लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को बिलासपुर पहुंचेंगे। योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिलासपुर में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इंदौर में कांग्रेस को एक बार फिर झटका लगा है। महिला कांग्रेस उपाध्यक्ष बीजेपी में शामिल हो गई। बीजेपी दफ्तर में आयोजित बैठक के दौरान महिला कांग्रेस की नगर उपाध्यक्ष अर्चना सोनी, रजनी शुक्ला समेत कई महिलाएं नेत्रियां बीजेपी में शामिल हुई। इस दौरान मौजूद डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा और मंत्री तुलसीराम सिलावट ने उन्हें बीजेपी ज्वाइन कराई। लोकसभा चुनाव को लेकर एमपी में 6 सीटों पर पहले चरण का चुनाव है, जिसको लेकर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने 4 सीट जीतने का दावा किया। उन्होंने कहा कि जनता बदलाव चाहती है। कोरबा लोकसभा से बीजेपी सांसद प्रत्याशी सरोज पांडे ने एक बार फिर बीजेपी के 400 पार के नारे को पूरा करने का भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में बीजेपी के पक्ष में माहौल है और मोदी को लगातार तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। चौथे चरण के चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया 18 अप्रैल से शुरू हो गई है। खंडवा में आज कांग्रेस के प्रत्याशी नरेंद्र पटेल अपना मुहूर्त पर नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे थे। नरेंद्र पटेल ने बीजेपी पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा। मंत्रिमंडल में वरिष्ठ नेताओं को जगह दी जा सकती है, वहीं परफॉर्मेंस के आधार पर कुछ मंत्रियों की छुट्टी भी हो सकती है। मंत्रिमंडल में फेरबदल के साथ ही निगम मंडलों में कई नेताओं को एडजस्ट भी किया जाएगा, जिसमें कांग्रेस से बीजेपी में आए कद्दावर नेताओं को भी जगह मिल सकती है। सचिन पायलट 25 अप्रैल को मध्य प्रदेश में देवास के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। बता दें कि 2024 लोकसभा में पहली बार प्रचार करने सचिन पायलट मध्य प्रदेश आ रहे हैं। पेंड्रा में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत की सभा में जहरीला सांप घुस गया, जिसके बाद सभा में अफरा तफरी मच गई। डॉक्टर चरणदास महंत जाटा देवरी गांव में शिव मंदिर परिसर में सभा कर रहे थे। अंबिकापुर कलेक्टर ने नवाचार करते हुए वोट की अपील की। कलेक्टर विलास भोसकर ने वीडियो कॉल के जरिए पलायन कर चुके श्रमिकों से अपने गांव आकर वोट करने की अपील की। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने दूसरे और तीसरे चरण के वोटिंग के लिए विधानसभावार समन्वयक नियुक्त किया है। कांग्रेस ने 11 नेताओं को पार्टी ने समन्वयक बनाया है। कवासी लखमा को भानु प्रतापपुर और अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी मिली है। राजनांदगांव लोकसभा से पूर्व सांसद मधुसूदन यादव और अभिषेक सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर निशाना साधा। उन्होंने राजनांदगांव की उपेक्षा करने के आरोप लगाए। वहीं पूर्व सांसदों ने पीएम मोदी की गारंटियों को दोहराया।